मेरे पॉकेट में एक 100 रुपया का नोट है और आप देखेंगे इस 100 रुपये के नोट में यहाँ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये सारे नोटों में है, सारे लेटर हेड में भी है, प्रधानमंत्री के लेटर हेड पर भी है। ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 शेर हैं, धर्म चक्र है और धर्म चक्र के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। ये हमारा राष्ट्रीय नारा है और प्रधानमंत्री तो असत्यमेव जयते के प्रतीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमें ले जाना चाहते हैं उस पिच पर खेलने के लिए, क्रिकेट पिच पर खेलने के लिए जिस पिच ने जय शाह, अमित शाह और उन्होंने तैयार किया है। हम उस पिच पर नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे बेरोजगारी के पिच पर, महंगाई की पिच पर, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के पिच पर, संविधान पर हत्या के पिच पर, लोकतंत्र में जो खतरा है उस पिच पर। तो बार बार प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, हम हमारे पिच के बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी पर हमारे बल्लेबाज रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन बुधवार शाम को शुरू हो गया। अब से 12 घंटे बाद 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के नतीजे भी एक साथ 4 जून को घोषित किए जाएंगे। दूसरे फेज के इलेक्शन में चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी एजेंडा भी बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को मजहब के आधार पर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। वहीं दोस्तों, कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल हुए 10 साल हो गए और मोदी सरकार का दूसरा टर्म भी पूरा हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी की गारंटी पर बीजेपी के पुराने मुद्दे हावी हो रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी अब जनता के लिए मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर चारों शंकराचार्य नाराज थे, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि बीजेपी के अपने पुराने मुद्दे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भारी पड़ रहे हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में हिंदुत्व की पिच पर विसात बिछानी शुरू कर दी। एक बार फिर से हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हनुमान, घुसपैठिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा। पिछले दिनों के प्रधानमंत्री के भाषणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, मुसलमानों के लिए घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल नहीं होने पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया और सनातन को लेकर भी विपक्ष को घेरा। हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने हनुमान चालीसा का जिक्र कर विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस पर करारा अटैक किया। इतना ही नहीं, कर्नाटक में कथित तौर पर हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार के ऊपर हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हनुमान चालीसा सुनना अपराध हो गया है। कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को मजहब के आधार पर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया और यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। यह अर्बन नक्सल वाली सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। इसी तरह के बयान राजस्थान के बांसवाड़ा में, अलीगढ़ में और तमाम प्रधानमंत्री दूसरे इलेक्शन के फेज में इसी तरह के बयान दे रहे हैं। वो अभी मंगलसूत्र पर और मुसलमानों पर, इन सब पर आ गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जवाब में कहा है कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व नहीं समझते। अगर समझते तो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी के जवाब के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह चुप हैं। देखना होगा कि वो आने वाले वक्त में, अभी तीसरे फेज के इलेक्शन के बाद, क्योंकि कल 26 अप्रैल को दूसरे फेज का इलेक्शन होना है, तो वो प्रधानमंत्री अभी
क्या इस पर डिफाइन करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, वो अभी 26 अप्रैल के बाद भी साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री के इस रुख के बाद से बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता भी इन्हीं मुद्दों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को पुराने मुद्दों पर क्यों लौटना पड़ रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अपने 10 साल की सरकार में जनता को गिनाने के लिए अपनी उपलब्धियां नहीं हैं? या जिस तरीके से विपक्ष इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, खासकर राहुल गांधी, बदले हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और वे प्रधानमंत्री के तमाम हमले के बावजूद लोगों के सामने खुलकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को रख रहे हैं, किसान मजदूर रोजगार की बात कर रहे हैं। इन्हीं उभरते हुए सवालों और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब चुनावी रैलियों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता इस तरह की बातें करके चुनाव के नैरेटिव को बदलना चाहते हैं ताकि उनके बयानों को विपक्ष काउंटर करे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत के जानकार तो यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करने का ऐसा पुराना अंदाज है। चुनाव के शुरुआत में मोदी ऐसे ही आगाज करते हैं, बाद में चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो फिर अपने रंग में नजर आने लगते हैं। इसका मतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मोदी की गारंटी और भारत को विकसित बनाने के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। अगर बीजेपी को वोट मिलेगा तो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मोदी के मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पर मिलेगा। अब दोस्तों, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हनुमान के बाद अब क्या बचने वाला है? शायद बॉर्डर, क्योंकि अभी तक चुनाव में शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा गया है। अभी चुनाव का दूसरा फेज है। धीरे धीरे आगे मतदाताओं से यह भी आग्रह किया जा सकता है कि अपना वोट देश के शहीदों के नाम समर्पित करें। ऐसा अगर हो तो इससे भी आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी उपलब्धियों के बजाय अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है, और इससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि प्रधानमंत्री को रैलियों में झूठ बोलना पड़ रहा है और नफरत के भाषणों को तूल दिया जा रहा है, तो इससे साफ हो जाता है कि भाजपा के लिए यह चुनाव अब चुनौती बन गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।